जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम आज करेंगे क्या, एक ज्योग्राफी का टॉपिक जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछ देता है नो कि पाक की खाड़ी किसके किसके बीच में है, तो आप पाक से पाकिस्तान सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक ना। कभी कभी पूछता है कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, 9 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल। तो इसको आज हम याद करने वाले हैं और ऐसे याद करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में इससे बनता है, क्वेश्चन बन ही जाता है। आप देखते होंगे, हमेशा आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता होगा, लेकिन आप कंफ्यूजन से गलती मार देते हैं। तो अब गलती नहीं मारेंगे, ठीक ना। तो चलिए, और इसके अलावा कुछ दो टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, उसको भी आज हम याद करेंगे। ऐसे याद करेंगे कि एकदम याद हो जाएगा, एकदम कंफर्म याद हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले देखिए, तरीका तो जान ही करते हैं कि हम कैसे बताते हैं, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या है आपका मिलेगा, देखिए, प्रमुख जल अंतराल पर इधर नाम दिया है, आयने है अवस्थित, मान किसके किसके बीच में अवस्थित है, समझे। चलिए, सबसे पहले क्या है, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है। देखिए, इसको एक तरीका से याद रखिएगा। इसके तरीका क्या है, आप देखिए, इसका तरीका है कि मामी कमी छोटा कार, देखिए है कि नहीं। आगे वाला पॉइंट धरिए, जैसे 8 डिग्री है पहले, फिर 9 डिग्री मिलेगा, फिर 10 डिग्री मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको देखिए मिलेगा भैया जी। और तीनों के एक समूह हम एक तरीका बनाए, एक ट्रिक बनाए कि याद कीजिएगा। पहले क्या है, मामी, मामी, दूसरा क्या है, दूसरा कौमी, कौमी, दूसरा कौमी, तीसरा क्या भैया जी, तो छोटा कार, छोटा कार, छोटा कार, छोटा कार। समझ लीजिए कि आपके नानी हिन पैसा कम हो गया, कैसे, मामी हिन पैसा की कमी, तो लेगा क्या, छोटे कार नू, छोटे कार नू। तो देखिए, एक तरीका बनाइए। तो कभी भी देखिए, पहला 8 डिग्री मतलब क्या है समझिए। 8 डिग्री का किसके किसके बीच है, तो मामी, मामी मतलब समझिए, पहला क्या है मालदीव, दूसरा क्या, मिनी कॉय के मध्य है, मिनी कॉय। मतलब कि 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव और मिनी कॉय के मध्य है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो एक तरीका बनाए हम जानबूझकर कि याद रहे, कैसे कि आपको वर्ड पहला वाला याद है ना, तो उसको हम आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले वाला वर्ड कन्फ्यूजन होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड आपको सेम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक ना। ऐसे ही देगा आपको, कौन देगा आपको, देगा मालदीव अब मनी के बीच, मानिकाई के बीच, और कोई भी ऑप्शन देगा जिसमें ऐसा नहीं मिलेगा। तो देखिए, है कि नहीं, मामी रेट कर सकते हैं। तो पहला क्या है, 8 डिग्री चैनल मामी के बीच, मन की मालदीप, मालदीव अब मेनिकाय के मध्य। और दूसरा क्या है, ऐसे हम बैठाए कौन, कौमी, क से क्या हुआ, क से क्या हुआ, पहला वर्ड देखिए, क से हुआ कारावर्तित अब मेनिकाय के बीच, कारावर्तित अब मेनिकाय के बीच कौन सा, तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ठीक ना। उसके बाद छोटा कार से क्या बैठा, हम छोटा कार से छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य कौन, तो 10 डिग्री चैनल, कभी नहीं भूलिएगा। तो लगातार ये है ना, 8 9 10, 8 9 10। और हम तरीका क्या बताए, मामी कमी छोटा कर, तो मामी के पास हुआ कमी, तो लिए क्या, छोटा कार। तो ये एक तरीका है, आप याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो लगातार ये है, पूछेगा आपसे कि 9 डिग्री चैनल, तो आप याद कर लीजिएगा, मामी कमी छोटा कार। अच्छा, 9 से नहीं, 8 से स्टार्ट होता है, क्योंकि रिलेट कीजिएगा तो आपको याद रहेगा। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मामी, मामी, मालदीव और मानिकाय के बीच। फिर आते हैं कौन, फिर आते हैं 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल कौन, कौमी, क से क्या था, क से क्या था, याद रखिए, क से क्या था, कवर्तित, कवर्तित और मिनिकाय के बीच। म से लास्ट में देखिए, कमी से क क्या हुआ, क से कवर्तित। अब फिर क्या है, कमी में म फिर लास्ट में आया, तो म क्या है, तो मनिकाय के बीच। फिर छोटा कार में छोटा अनुमान आयर, और फिर आता है कार से क्या होगा, कार निकोबार, कार निकोबार के मध्य है छोटा अंडमान, छोटा अंडमान अब
कार निकोबार के बीच है। तो तरीका बैठाइए, याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा, हम लिख के देते हैं भैया जी। इसके बाद आते हैं कौन, इसके बाद देखिए अब आएगा ग्रैंड, आप देखिए ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल है, ग्रैंड चैनल है, बहुत पूछता है इस ग्रैंड चैनल। अब देखिए ग्रैंड चैनल किसके किसके बात में, किसके किसके बीच में है। अब इसको भी रिलेट कीजिए। अब छोटा कार लिए पैसा कमी, अब कोई इंसान दम खुच्चर होता है, कहा था खूचर, एकदम खुच्चर रहेगा, सूमेगा कि बैठे कि ना बैठे, सोचेगा स्टेटस दिखाने लगता हम तो ये इतना बड़का कार में बैठे वाला, ये छोटा मोटा संस्था कार में बैठेंगे ना, सोचेगा सूमेगा, सूमेगा। देखिए है क्या ग्रैंड चैनल, सूमेगा तो सुमित्रा, और जब सूमेगा, सूमेगा तो आप कहेंगे निकल 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 निकल, एक भगा भगा, आप गुस्सा ना जाएगा, एक तो पैसा ना है, आप पैसा ना है फिर भी कैसे कैसे कर लेके कार ले लिए। मान लीजिए कोई आप किसी के लिए ही ले लिए, समझ लिए उसी के लिए ले लिया आप कार, कैसे कैसे करके, पैसा कम ही है, अब उस में लगे कि ना बैठेंगे ऐसा कार में बैठेंगे, ऐसा ऐसा कार तो हमारा दोस्त दोस्त को ले ले हो कैसे, अच्छा अच्छा, तो आप तो गुस्सा ना जाएगा, सूम रहा है तो उसको कहेंगे निकल निकल, तू भाग यहाँ से, भाग कहे ना। तो सुमित्रा, सुमित्रा अब निकोबार, देखिए सुमित्रा अब निकोबार के मध्य है कौन, ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल रिलेट कीजिए, ग्रैंड चैनल। तो ये छोटा मोटा बात है, किसी के लिए कार लिए और सूमे लगेगा तो बड़ा बात है कि नहीं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ग्रैंड माने बड़का, बड़का बात है, पूछ दिया ग्रैंड चैनल किसके किसकी बात है, तो सोचिएगा ग्रैंड बड़का बात था, क्यों बड़का बात था भैया जी, तो सूमरा था करवा में बैठने के लिए बड़का, तो उसको क्या निकाल के फेंक दिया, भगा दिया है, सर एक लाए हम पूरा चीज सूमरा की, ये चाहिए वो चाहिए, भगा दिया, ऐसे याद कर सकते, बड़ा बात हो गया, बड़ा बात हुआ। तो ग्रैंड चैनल किसके किसके बीच में, तो सूमरा था सुमित्रा, और निकाल दिया था निकोबार, सुमित्रा और निकोबार के बीच ग्रैंड चैनल, कौन भैया जी, तो ग्रैंड चैनल, कभी नहीं भूलिएगा। अब चलेंगे आगे, अगला देखिए, अगला आप देख सकते हैं बोर्ड पर, अगला कौन है, पाक, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ठीक है, लिखने से अच्छा हम ज़्यादा आपको समझा रहे हैं जो ठीक है वहाँ आप देख सकते हैं। अगला देखिए पाक स्ट्रेट, देखिए हम आपको ऐसे ही बताते हैं, पाक जहाँ लगा, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि, तो समझ जाइए नू कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच है, श्रीलंका और तमिलनाडु, पाकिस्तान नहीं आएगा, नहीं। तो ये तरीका बना लीजिए, जहाँ पाक आया, चाहे पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि बोले या पाक की खाड़ी बोले, तो कौन हो जाएगा, तो तमिलनाडु अब श्रीलंका, या श्रीलंका या तमिलनाडु कुछ भी बोल सकते हैं, तो तमिलनाडु इसको लिख देते हैं ना, तमिलनाडु अब श्रीलंका, श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन सा, तो पाक जल संधि भी बोल सकते हैं, पाक स्ट्रेट, ठीक ना, एक पाक की खाड़ी, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना। तो ऐसे याद रख लीजिए दिमाग में, जहाँ पाक आया तो तमिलनाडु और श्रीलंका, नोटे पाकिस्तान। आदमी के दिमाग में ये घुस जाता है कि पाक से तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वहाँ दिया रहेगा ऑप्शन में, पाकिस्तान और भारत के बीच ऑप्शन में दिया रहेगा, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच, और पाकिस्तान और तमिलनाडु के बीच, ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा। और आप वहाँ मारेंगे, जानने को चाहिए मारेंगे, आप जाके वहाँ से पहले ऑप्शन में दे रहे भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान मार के आप निकल चलिएगा, हम जानते हैं, और गलत हो जाएगा। तो पाक से पाकिस्तान नहीं समझना है, ठीक ना। तो क्या सम याद रख लीजिए, तमिलनाडु और श्रीलंका, जहाँ पाक आया, चाहे पाक स्टेट या पाक खाड़ी, पाक जल संधि भी बोले, तो श्रीलंका अब तमिलनाडु, समझ गए। चलिए अब आगे, अगला देखिए अब कौन है, अगला आपको मिलेगा डुक्कन, डुक्कन पास, डुक्कन पास। चलिए डुक्कन पास देख लेते हैं भैया जी। पास माने क्या होता है हिंदी, दर्रा, दर्रा होता है भैया जी। तो डुक्कन पास देखिए, डुक्कन पास किसके किसके बीच है, तो दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच है।
अंडमान एवं लघु, ऐसी हो लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में कौन है? तो डुक्कन पास। क्या? डुक्कन पास। डुक्कन पास। अब किसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है कि कैसे भी हम इसको याद करें। ठीक है, तो दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच कौन है? डुक्कन पास। इसको ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या लगाइएगा, ठीक ना, तो ये वो याद रख लीजिए। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में क्या है? तो डुक्कन पास। डुक्कन पास नहीं भूलिएगा। चलिए अब चलेंगे आगे। अब इसके बाद आता है एक, क्या, देखिए बोर्ड पर आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और इतना कलेक्शन, इतना सही तरीका, और हर चीज को वही चीज आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, याद करवाया जा रहा है। हम बार बार बोलते पढ़ाई नहीं, याद करवाया जा रहा है, और याद करवाया जा रहा है वही चीज जो टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो एकदम सही सोचते होंगे कि हाँ इम्पोर्टेंट तो है, क्या कि हम देखें ये सब ही आता है। चलिए, फालतू चीज पढ़ाने से क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं ना। आप देखिएगा फिर बाद में सेट में नहीं आएगा तो आपको खुद खराब लगेगा कि नहीं फायदा इससे। मर हम जो पढ़ाते हैं आप खुद देखते हैं, याद करवाते हैं, जो कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद आता है कोक्का स्ट्रेट। अरे कोक्का से तो आप ऐसे समझ जाइएगा ना, कोको, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट किसके किसके बीच में है? कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप, कोको द्वीप जो म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य है, ठीक ना। कोको ये तो ऐसे याद रहेगा, कोको एक रिलेट कर ही लीजिएगा, बाकी तो इधर से वो याद करना पड़ेगा। एवं अब उत्तरी अंडमान में, अंडमान के बीच है, ठीक ना। तो पूछेगा आपसे कि कोको स्ट्रेट किसके किसके बीच है, तो आप बोलिएगा कौन? कोको। एक तो कोको से आ जाएगा कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच है, उत्तरी अंडमान के बीच है, तो यही गड़बड़ाएगा। उत्तरी अंडमान देगा कोई, फिर जैसे दे देगा ऑप्शन में, सब में कोको रहेगा, खाली यहाँ बदलेगा दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, फिर रहेगा दक्षिणी निकोबार, उत्तरी निकोबार, ऐसे यहाँ बदलेगा, ठीक ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि आप पिए कोको कोला, पार्टी में गए तो आप पिए कोको कोला, फिर अब कोको कोला, जैसे रास्ता में चलते हैं ना, रास्ता में चलते हैं तो थक जाते हैं, गर्मी उर्मी के दिन है, तो कोको कोला पियेंगे, पियेंगे कि नहीं। अब कहीं पार्टी उटी में जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो कोको कोला तो बीच में लेके पी ले कार में, वो जहाँ पार्टी पर जाएंगे तो क्या करेंगे, आप उतरेंगे, उतर के अंदर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे नू। तो इसे याद कर सकते हैं कि जब पूछे कोको स्ट्रेट किसके किसके बैच है, तो याद रखिएगा कोको कोला पिया था और फिर उतर के अंदर गया था पार्टी में, चाहे कुछो में अपना याद कर सकते हैं, तो उतर के अंदर गया था। तो पूछेगा कोको स्ट्रेट किसके किसके बीच है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान उतर के अंदर गया था, न कि दक्षिणी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब अगला क्या है, देखिए अगला पाक की खाड़ी आ गया तो बता दिए हम। अब मन्नार की खाड़ी भी, मन्नार की खाड़ी भी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी आपको मिलेगा, ये भी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है, लेकिन तमिलनाडु के दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी आप जानते हैं। यहाँ से ऐसे क्या होता है, केरल, ये सब क्या होता है, तमिलनाडु, आप जानते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं छोटा सा मंगरैला निखर हमारा कौन है, श्रीलंका, इसे से रहता है, आप जानते हैं। यहाँ पर ही बनता है मन्नार की खाड़ी, याद रखिएगा। ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु, आई है श्रीलंका, श्रीलंका, और यहाँ है मन्नार की खाड़ी। तो यही बोला गया है कि दक्षिण में तो है, ये है नीचे है दक्षिण, ऊपर उत्तर होता है, आप जानते हैं।
और दक्षिण, और इधर पट्टी है, इधर रहता था क्या होता, पश्चिमी दक्षिण होता। हम गलती बोल दें क्या? सही है, सही 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 है, ठीक है। इधर रहता था, हाँ इधर रहता था क्या होता, ये पश्चिमी पश्चिमी, लेकिन है कहाँ, है इधर, है इधर, ठीक न, है इधर। तो ये कहाँ है, पूर्वी दक्षिण में है कि नहीं, पूर्वी दक्षिण में, पूर्वी दक्षिण में। क्यों, देखिए यहाँ पर डिपेंड होगा, ई देखिए, ई मेन है कि नहीं, एक पॉइंट ये मेन है, इन्हें हो जाएगा आपका कौन, तो ये दक्षिण तो सब है, तो इन्हें पश्चिम दक्षिण, इन्हें पूर्वी दक्षिण, पूर्वी दक्षिण, यही बोलता है कि तमिल कहा बोलता है, देखिए लिख ले होगा कि मन्नार की खाड़ी कहाँ है, किसके बीच में है, तो दक्षिण पूर्वी, इधर क्या है, पूर्व, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच। तो अगर आप खाली तमिलनाडु और श्रीलंका भी याद रखिएगा नू, तो याद रहेगा, क्या कि देखिए श्रीलंका ऑटोमेटिक आपको पता है कि ई साइड है, नॉट ए ई साइड है, ई साइड है नहीं नो, तो ई साइड है, तो ई साइड जब है, ई साइड जब है तो पहले तो दक्षिण आपको कंफर्म है कि नीचे है, और दूसरा बात है कि ई साइड है तो ये पूर्व में होगा, पूर्व में होगा, ठीक ना। तो मन्नार की खाड़ी आप इसे भी याद कर सकते हैं, तो मन्नार की खाड़ी किसकी बीच में, मन्नार, ठीक ना। तो ये है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु, अब श्रीलंका, चलिए श्रीलंका याद कर सकते हैं, ये बात आप याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, या कुछ अपना तरीका बना लीजिए, वो भी याद हो सकता है, ठीक ना, वो भी याद हो सकता है। आप बता देते हैं कि तमिलनाडु में श्रीलंका में तमिल भी रहते हैं बहुत, उनका वहाँ ढेर वहाँ रहते हैं, श्रीलंका में तमिल रहते हैं, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक ग्राफ की तरफ से, ग्राफ की सोच से भी आप याद कर सकते हैं कि हाँ श्रीलंका यहाँ है, तमिलनाडु यहाँ है, मन्नार की खाड़ी यहाँ है, तो दक्षिण पूर्वी में ही है, ऐसे याद कर सकते हैं बस। चलिए अब चलेंगे आगे, तो सब में तो ठीक है बैठाएंगे तो फिर तो हुआ काम, मैक्सिमम चीज़ में ट्रिक बैठाना, क्योंकि कैसे भी हमें आपको याद करवाना, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर देखिए, और एक इतना हम पूरा कंप्लीट भी करवा देंगे ना, लेकिन यहाँ से एक और छूटता है जो उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, 11 डिग्री चैनल किसके बीच में है, कहीं वो पर ध्यान ही नहीं जाता है, और लूसेंट में है वो, तो वो भी हम करवा देंगे। चलिए लगले ही लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप सागर किसके बीच में है, देखिए लक्षद्वीप सागर आपका, लक्षद्वीप तो एक हो ही करेगा, ये तो ऑटोमेटिक आप जानते हैं, लक्षद्वीप अब क्या है, मालाबार तट के बीच में है, इतना समझ लीजिए, मालाबार के तट के बीच में। अब देखिए जो इंसान अपने कर्म को एक लक्ष्य बना लेता है और पूरी कर्म को सही से निभाता है ना, और मान ली पढ़ाई आपके है, आप पढ़िएगा तो अच्छा से तो नौकरी लगेगा तब फिर आप माला माल होइए, नहीं पैसा उसा आएगा, अच्छा कमा लीजिएगा, और फिर भी अपना लक्ष्य और बढ़ाइएगा, होता है। और इंसान को रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए ज़िंदगी में, आपका विकास से देश का विकास होता है। आप ढेर सारे को नौकरी अपने आप खुद देते हैं, ठीक न, आपके विकास से कितने को रोजगार भी मिलता है, तो इंसान को अपना लक्ष्य को रोकना नहीं चाहिए। तो समझिए जो लक्ष्य रखा वो माला माल हो गया, माला माल। तो पूछे कि लक्षद्वीप सागर, तो लक्ष्य लगा तो पैसा का भी सागर हो गया, तो कैसे हुआ क्या कि वो लक्ष्य रखा और फिर माला माल हुआ, तब उसके पास सागर हुआ, कभी नहीं भूलिएगा। तो पूछा कि लक्षद्वीप सागर किसके बीच में था, तो लक्षद्वीप और मालाबार, लक्षद्वीप और मालाबार, लक्ष्य रखा फिर मालाबार, माल ढेर आया तो न लक्ष्य फिर अपने को बोला कि हम लक्ष्य रखें, इससे हमारे पास माल का पैसा का सागर हो गया रे, समझे।
तो इसे याद कर सकते हैं आप। चलिए अब कौन है, अब देखिए आपको मिलेगा 11 डिग्री चैनल, यहाँ नहीं मिलेगा, हम बताते हैं। तो 11 डिग्री चैनल एक देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, 11 डिग्री पूरा लिखेंगे इसको, चैनल 11 डिग्री चैनल किसके बीच में है। देखिए 11 डिग्री चैनल आपका सबसे पहले बताएं कि लक्षद्वीप समूह में ही है। लक्षद्वीप जानते द्वीप के है, समूह है, ठीक ना। तो सब समूह कुछ अलग अलग है, जैसे अब बूंदिया बूंदिया से ऐसे से बिखरे हैं, ऐसे से रहेंगे, और इतना मानी है तो इसको क्या दिया गया नाम, लक्षद्वीप नाम दिया, समझिए एक तरह से, ठीक ना। तो इसके बीच में बनेगा कुछ न कुछ डिग्री बनता है कि नहीं, इसके बीच में कुछ न कुछ डिग्री बनता है। तो उसी तरह लक्षद्वीप के द्वीप, दो द्वीप है और उनके बीच 11 डिग्री चैनल बनता है। और वो कौन द्वीप है हम अभी बताते हैं, लिखा देते हैं। अब पूछता है, इसे बहुत बार पूछा है 11 डिग्री चैनल के बीच में। तो वो द्वीप आपका पहला है क्या, अमीनी द्वीप, अमीनी द्वीप। अब कौन है, कन्नानोर द्वीप, कन्नानोर द्वीप के मध्य है। कभी नहीं भूलिएगा, बहुत पूछेगा आपसे कि अमीनी द्वीप अब कन्नानोर द्वीप के मध्य है, कन्नानोर द्वीप के मध्य है, ठीक न। तो इसको भी याद एक तरह से कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको भी। अमीनी द्वीप अब कन्नानोर द्वीप के मध्य है, ठीक ना। 11 डिग्री चैनल बनता है अमीनी द्वीप और कन्नानोर द्वीप के मध्य। अब इसको कैसे याद कर ले, इसको का लिखा हुआ है, समझ जाइएगा इतना। इसको किसकी तरह याद कर लेंगे, या तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं, इसको समझ ली कि एक मेन पॉइंट है, याद रखिए बहुत ज़्यादा पूछ देता है, ठीक ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ग्रुपवा में, देखिए ग्रुपवा में नहीं है तो बेचारा सोचेगा कि हमरा अलग कर दिया भैया जी। अमीनी, इस पर हम बोलेंगे तरीके नहीं बैठ रहा है, छोड़ दीजिए, हटाइए। इसको याद रखिए कि अमीनी द्वीप अब कन्नानोर द्वीप। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि उस ग्रुपा में है ये नहीं है, तो अमीनी से याद रखिएगा अमन, फिर वो कांट होते रहता है बेचारा कि हमरा काहे ना रखा रे, हमरा ग्रुपा में नहीं रखा, हमको लूसेंट में नीचे लिख दिया हो। ऐसे भी याद कर सकते हैं अमन, तो कौन था अमन, कांट हो रहा था, 11 डिग्री चैनल को अलग कर दिया, बोले तो अलग लिखा, नीचे लिखा गया है, उसमें नहीं लिखा गया, तो कौन था अमन। ऐसे भी याद कर सकते हैं, तरीका बैठाइए कुछ भी, अमीनी से अमन याद कर सकते हैं। कांट हो रहा था, हमरा नहीं रखा रे, हमको रखना चाहिए तो जब रखा 8 9 10 11 भी घुसा देना चाहिए, तो नहीं लिखा तो कांट हो रहा था। ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो पूछेगा कि 11 डिग्री चैनल किसके बीच में बनता है, देखिए बोलिए, बोलते रहिएगा न तो याद भी होता है। तो अमीनी द्वीप अब कन्नानोर द्वीप के मध्य है, ठीक ना। 11 डिग्री चैनल किसके बीच है, अमीनी द्वीप अब कन्नानोर द्वीप के मध्य है। चलिए ये हो गया आपका समाप्त, लेकिन अभी और है। आप देखिए कुछ ऐसे हैं जैसे अंडमान और निकोबार के पर्वत शिखर, पूछता है अंडमान और निकोबार के कुछ पर्वत शिखर ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और हमें पढ़ना चाहिए। देखिए वो बोर्ड पर आ चुका है, चलिए, और उसको भी मजा आएगा पढ़े में। चलिए अब देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ही है, देखिए इस साइड में देखिएगा तो शिखर लिखा होगा, शिखर खाए वाला शिखर नहीं, शिखर समझ रहे ना, चोटी वाला। फिर है कौन, फिर है अवस्थित है, समझ रहे हैं, अवस्थित है कहाँ। फिर क्या है ऊंचाई, तो ऊंचाई उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ऊंचाई आप खुद से भी याद कर लीजिए, करना है तो कर ली देख लीजिएगा, लेकिन जो मेन है वो हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले कौन है, सैंडल पीक। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, पहले क्या है सैंडल पीक,
अब एक बार परसेप्शन बनाइए, आपका ब्याह हुआ, क्या हुआ, ब्याह। तो ब्याह हुआ तो आप कार से उतरिएगा, कार से आपका वो भी उतरेगी, महबूबा प्यारे से ब्याह कर ली, मैंने कि मोहब्बत की, फिर ब्याह कर ली, तो फिर तो उतरेगी। तो उतरेगी वो जब कार से, तो खाली गोर रहेगी कि सैंडल उंडल पहने रहेगी। आप कहिएगा आइए आइए आइए, आप भी लग जाइएगा कि पहले से दूसरे के जानते रहेंगे तो क्या रहेंगे, फरेंग रहता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लगता है कि दुल्हन आ रहा है कि दोस्त है वो कर, पते नहीं चल, पहले से एक दूसरे को जान रहा है। तू सैंडल पहन ले, ब्याह हुआ तो खाली गोर तो नहीं रहा, तू सैंडल पहन के उतरेगी। कौन, सैंडल पहन के। तो ऐसे याद गया कि कभी बोले सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी अंडमान। तो उतरेगी और फिर घरवा के अंदर जाएगी कि बाहरी से हो जाएगी जी, घर के अंदर हाली हाली हिलावल जाता कि हिला नहीं, कनिया है कोई देख लेगा, हाली हाली अंदर अंदर हिला जाता है। तो उतरेगी सैंडल पहन के। तो उत्तरी अंडमान कभी नहीं भूलिएगा, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान में है, कभी नहीं भूलिएगा, उत्तरी अंडमान में है, ठीक नू। तो सैंडल पीक बोलेगा, परसेप्शन दिमाग लगा लीजिएगा। अच्छा, सैंडलवा पहन के उतरी थी, फिर अंदर लेगा कि देख ली तू, हो हटा हटा, वो लेके वो अपने आप ज़्यादा लेके जाएगा, है ना कोई देखे ना कोई देखे। चलिए अब दूसरा में कौन है, माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। ठीक है, माउंट थुलियर अब अंदर ले गया, ठीक है, अब अंदर ले गया माउंट थुलियर, यहाँ लिख देते कहाँ अवस्थित है, फिर मजा आएगा इसको भी पढ़े में। ग्रेट निकोबार में है, कहाँ है भैया जी, तो ग्रेट निकोबार, यहाँ लिखते हैं। तो ये ग्रेट निकोबार में है, ठीक ना, इसको याद देखिए कैसे मजा आएगा। अब अंदर ले गए, अंदर ले गए, वो आपसे पहले ही परिचित है कि नहीं परिचित है, आप पर विश्वास है कि हाँ कि प्यार करते हैं, ब्याह हो गया, बहुत विश्वास है। लेकिन क्या हुआ कि अंदर एक वही ड्राम ड्रूम आवाज आने लगा जी, ले गया अंदर अंदर। फिर पता चला कि वो लड़का जिसको ले गया प्यार से कि चलिए 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 ना, फिर मार के उसको थोड़ दिया, क्या थूलियर, थूर दिया। क्यों, क्यों थोड़ दिया, क्यों थोड़ दिया जी, तो पता चला कि अरे भैया समझिए ना, फोन आ गया जी, फोन आ गया जी। तो का कि प्यार मोहब्बत वाला के वो एक तरह से सिम कार्ड है, एगो निकला तो दूसरा सिम कार्ड चल गया नू, वही चीज हो जाता है। तो पहले भी न रहता है तो फोन कर ही देता है, तो वही दिन गलती से फोन भी कर दिया तो पिटा गए। आ जब पिटाया थूर दिया उ लइका, तो वो रहेगी कि भागेगी। आ छोटा बात हो, मोहल्ला में हल्ला हुए गे रे, आज आई रे, आ छुपा के लिए जा रहा था, आ फिर काने का हुआ कि मार के थूर दिया, मार के थूरा उ लइका, खुदे थूर दिया जो छुपा के ले जा रहा था, खुदे थूर दिया। तो मोहल्ला में बात हुआ तो ग्रेट बात हुआ, जब ग्रेट बात भी हुआ और थूर दिया तो लड़की भागेगी, भागेगी नू, तो निकल के भाग गए, निकोबार निकल के भाग गए, न रहेंगे, मारा बहुत मारा, फोन आया के करने के करे, कहता है कि ऊपर फोन आ गया ना, तो भागेगी नहीं, भागेगी, मार के थूर देगा तो भागेगी। तो ऐसे याद रखिएगा। तो कैसे याद रखिएगा, सैंडल पीक, उतरी थी सैंडल पहन के, फिर अंदर गई घर में, फिर का हुआ अचानक कि वो मार के फोड़ दिया, माउंट माउंट मारा, थूर दिया मार के, थूलियर माउंट थूलियर, थूर दिया। तो ये ग्रेट बात हुआ, फिर वो निकल के भाग गई। पिटाईते रहे, कौन कौन तो पिटाईते रहे, भाग जाएगी ना, भाग जाएगी। याद करने वाला तो दोस्त को ये है, ठीक न। तो इस प्यार मोहब्बत से बच कर रहिए, बहुत खतरनाक है, बहुत खराब नशा है, दारू के नशा से खराब नशा है, समझिए नू। दारू कहीं न कहीं कुछ पार्ट्स लीवर खत्म करता है, इससे नहीं बचिएगा तो पूरा जिंदगी खत्म कर देगा, बहुत है। और खास करके इस समय में पढ़ने की उम्र में बचना चाहिए, नहीं तो एक बार हाथ से ये पढ़ाई गया ना, जिंदगी गया है, पढ़ाई नहीं जा रहा है, ये जिंदगी जा रहा है, जिंदगी आपका कुछ नहीं फिर होगा। और आजकल देख ही रहे हैं बेरोजगारी, कहाँ कुछ होने वाला है, बहुत दिक्कत है जी। चलिए
10,000 5,000 प्राइवेट में मिलता है, 10-15 हज़ार को से ज़्यादा नो, 10-15 हज़ार में आजकल ज़माना में कुछ नहीं होने वाला है। चलिए, तो ग्रेट निकोबार हो गया, माउंट थुलियर। तो पूछेगा माउंट थुलियर कहाँ है, तो ये शिखर है पर्वतों का, कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में, याद रखिए। अब चलिए तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा है कि माउंट क्या है, माउंट डियोवाली, माउंट डियोवाली। तीसरा देखिए, माउंट डियोवाली किनके द्वारा, ये हम बुक पढ़ते पढ़ते जानते हैं, 6 दिन से बुक, 6 दिन से 3 2 2 7 दिन लगता है हम बुक के राइटर, बुक के पढ़ाई याद करवाएं। वही हमारे दिमाग में बार बार आता है ना, हम बोल रहे कि माउंट डियोवाली के द्वारा कौन सा बुक लिखा, जबकि ये क्या है, शिखर है, पर्वतों का शिखर है, हम दिमाग में वही चल रहा है। तो माउंट डियोवाली कहाँ अवस्थित है, तो मध्य अंडमान में है। क्या, मध्य अंडमान में है, मध्य अंडमान में है, कौन में है, तो माउंट डियोवाली। तो ऐसे याद रखिएगा कि मारा, माउंट से मारा तो डर के भाग गई, कहाँ, मध्य अंडमान, माने कि कहीं बीच में छुप गई। कहीं छुपते हैं ना कि बीच में छुप देते, चारों तरफ से कोई ना देखे, न तो फिर वो मारेगा हो, क्योंकि देखिए उसको तो फिर शादी हो गया तो कहाँ जाएगा, वहीं न जाना है, कॉम्प्रोमाइज होगा कि फोन उन सिम बदल दो, नहीं तो फिर कंप्रोमाइज तो करना है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, याद कर सकते हैं आप कि माउंट डियोवाली, माउंट डियोवाली कैसे भी देखिए तरीका बनाना है, कैसे एकदम याद करना है, क्योंकि हमें नौकरी पाना है, किसी भी हर हाल में याद रहे, बस उसको सही मतलब में लीजिए, ठीक ना। तो माउंट डियोवाली तो डर गई, ऐसे याद करके माउंट से मारा तो कहा हुई, डर गई, डर के कहाँ गई, मध्य अंडमान, मध्य में जाके आके मध्य में आकर छुप गई, मध्य से बीच आकर अंडमान से आकर छुप गई कि ओ बचना है ना। फिर शांत होगा, गुस्सा तो मना ही लेंगे, प्यार है प्यार, फिर मान जाएगा कि हाँ, बोल देंगे कि दूसरा कोई के फोन आया था, हो जाता कॉम्प्रोमाइज, ठीक नहीं। तो ऐसे याद रखिएगा। चलिए अब चलेंगे आगे, अगला कौन है, चौथा, कभी नहीं भूलिएगा, याद हो जाता है, याद ऐसे नील पहन के उतरी, घर में अंदर आई, फिर क्या हुआ कि मार के वो माउंट से मार के थू से थूल दिया, फिर वो ग्रेट बात हुई, गांव में हल्ला हो गया, फिर वो निकल के भाग गई, फिर जब मार रहा था तो डर के क्या, मध्य आकर छुप गई, मध्य में आकर छुप गई, मैंने कि कहीं बीच में जाके छुप गई। ऐसे याद रख सकते हैं आप। पूछेगा सिग्नल पीक कहाँ अवस्थित है, तो उत्तरी अंडमान में, वो पूछता है, फिर पूछेगा कि माउंट थुलियर कहाँ अवस्थित है, ग्रेट निकोबार में, ये शिखर है। पूछेगा माउंट डियोवाली शिखर कहाँ अवस्थित है, तो आप बोलेगा मध्य अंडमान में, भूलिएगा नहीं। चलिए अब आते हैं आगे, चलिए अगला क्या है, तो अगला है भैया जी आपका माउंट चौथा। देखिए अगला है माउंट कोयोबो, कोयोबो, माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में कौन है, तो माउंट कयोबो, माउंट कयोबो, माउंट कयोबो। तो पूछेगा आपसे कि माउंट कयोबो कहाँ है, माउंट कयोबो शिखर कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में, कहाँ, दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में। तो इसको कैसे याद कर लें, हाँ, देखिए इसको याद कर लेंगे, कैसे याद कर लेंगे। अब देखिए मारा तो कहीं न कहीं काजनी फोन नहीं आया होगा, उसको शक हो गया होगा, क्योंकि देखिए जहाँ ज़्यादा फ्रैंक है वहाँ शक भी होता है। आप सुने हो, देखिए क्या है, विष, ऐसे लिखा था ना, विष वास, कैसे लिखा था, ऐसे, हाँ,
विश्वास, इस वर्ड को ध्यान से देखिए, वर्ड को ध्यान से देखिए। विश्वास को आधा कीजिए, यह विष है, ये वास है, तो ज्यादा विश्वास मतलब कि वहाँ विषों का वास भी होता है, समझिए। तो विश्वास में भी विष का वास है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। विश्वास में भी विषों का वास है, समझे। तो किसी पर आप भरोसा कीजिए, लेकिन उसके भरोसे पर ना बैठिए। अपना देखिए, कोई भी इंसान किसी का हेल्प बोले तो एथी नहीं करता है। अगर आप खुद बढ़िएगा ना तो आपको मदद करेगा, कोई किसी को नहीं बढ़ाएगा। तो आपको खुद बढ़े पड़ेगा इस दुनिया में, और आपको कोई पीछे से सिर्फ सहारा देगा, आप जब आगे चलेंगे तो याद रखिए। तो विश्वास में भी विश्व का वास है, भूलिएगा नहीं। तो वही फेर में पड़ जाता है ढेर, विश्वास विश्वास विश्वास। और 20 साल जो घर में अपनी माता पिता के विश्वास को नहीं निभाया, समझिए, उस प्यार को न निभाया, तो आपको 2 दिन में, 4 दिन में, 1 साल के प्यार को का निभाएगा रे, का ही निभाएगा। समझिए। तो इसके दिमाग पर असर है, क्या है, दिमाग पर असर है, ठीक नू। ये दिमाग का असर है, अब कोई बात नहीं है। ये दिमाग कहीं ना कहीं एकदम भटक जाता है, मन की चाल है, मन की चाल है। ऐसे भी हम कहते हैं ना कि अच्छी चीज, किसी ने कहा है कि जो अच्छी चीज है ना वो हमारी जीभ को कड़वा ही लगती है। देखिए, जो ज्यादा अच्छा रहेगा ना कड़वा लगता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो पूछेगा आपको कि माउंट कोबियो कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। कैसे याद करेंगे, अब देखिए, बीच में बैठ के फिर गीत अपने गाना नहीं गाएगी कि क्षण से न टूटे कोई सपना, वो जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे, गाने लगी अपन बेचारी। तो छन से, छीन से, क्यूब माने कोई नहीं है अपना, कोई नहीं है अपना। तो जब बेचारी क्या करने के लिए, कोई नहीं है अपना, तो मारा माउंट, ये नहीं भूलेगा, ये तो है ही इसमें। तो पूछेगा माउंट कोयोबो, माउंट कोयोबो कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में। कैसे याद किए आप कि मारा था, तो गाने लगी कोई नहीं रहे अपना, और छन से तो छीन, छीन तो दक्षिण में आता है कि नहीं आता है, दक्षिण में आता है ना, तो आता है जी, आता है। तो छन से टूटे कोई सपना ना, तो गाने लगे पूरी अच्छा से कि छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे रे। तो वो बैठ के अपन गाते रही। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। पूछा है कि माउंट कोबियो कहाँ अवस्थित है, माउंट कोबियो शिखर कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिण अंडमान में, याद रखिएगा। चलिए अब बात चलेंगे आगे। पांचवा में है माउंट माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, माउंट हैरियट। तो ये कुछ कुछ लड़का भी ऐसा होता न, याद रखिएगा। ऐसे ऐसे प्यार प्यार करेगा, कुछ लड़का भी कम नहीं है, लड़का दोनों कम नहीं है, ठीक न। और एगो सही बात लीजिए ना, तो शादी ब्याह के देखिए, शादी होने के बाद लड़के को ऐसा मार पीट, दारू पी लेगा, मारते रहेगा। हम भी एक जगह से बुक, हम आज से बहुत साल पहले बुक हम कीन के आ रहे थे ना दोस्त के साथ, तो एक टूटी हुई घर थी, बहुत पुराना था। तो एक लेडीज आई, बहुत गरीब घर की थी बेचारी, और 2 दिन से खोज रही है, सोच लीजिए 2 दिन से वो लापता था उसका हस्बैंड, और उसमें सूतल था। हम 7 बजे शाम में आ रहे थे, तो वो देख रही थी, भीरी नहीं जा रही थी, जानते क्यों, क्योंकि वो उठाती ना तो फिर उसको मारने लगता। तो हम देखे, हमने सोचा रुक गए, तो पूछे, तो कहे कि खाली टॉर्च बार के, मोबाइल था तो कहे टॉर्च बार के देख लीजिए ना, क्या मेरे ही हस्बैंड है। तो हमसे देखे, तब पूछे कि आपके हस्बैंड से, हाँ है। तो हम बोले कि चलिए पहुंचा देते हैं। तो वो बोले कि नहीं, नहीं पहुंचाइए, क्योंकि जग जाएंगे देख लेंगे तो हमको फिर मारेंगे, मारेंगे। तो बताइए, दूसरे दिन से गायब। सबसे बड़ा दिक्कत उस लड़की को है कि वो छोड़ भी नहीं सकती है, कुछ कर भी नहीं सकती है, जिंदगी दम कहते हैं एकदम खराब हो गया उसका।
और उसके क्या बीत रहा होगा उस पर, गरीब घर के। सोचिए, आत्मा रो जाता है उसका, बहुत तकलीफ है बहुत ज़्यादा ही। और उससे उसका घर का जो बेटा बेटी रहता है उसका भी ज़िंदगी खराब, पढ़ नहीं पाता है, गरीबी में कहाँ पढ़ेगा, एक तो पी के पढ़ रहेगा इन्हें उन्हें। आज से दारू जब चालू था उस समय, बहुत पहले की बात बोल रहे हैं, तो ये बहुत खराब है। कोई कोई इंसान ऐसा होता है ना, तब क्या कहें, वो इस धरती का अनाज बर्बाद कर रहा है एक तरह से, जो अपन परिवार का नहीं देख सकता है, दो गो अपने वाइफ और बाल बच्चा अपने घर को नहीं देख सकता है। सोचिए, पी के इन्होंने पड़ रहेगा, गिरा रहेगा, कोई पता आता नहीं उसको, कोई मतलब नहीं है उसको, क्या होना जाना है न जाना है, तो उसके फेर में तो लड़की फंस गई बेचारी। जिंदगी तो बहुत होता, बहुत तकलीफ होता है, और उस पर इतना तकलीफ होता है कि सोच नहीं सकते हैं। और जो ये ताम झाम में घूमती है ना, हालत खराब हो जाएगा उसके जगह रहेगी तो, जितना वो कष्ट झेल लेती है, हालत खराब हो जाएगा, समझे। तो ऐसा दुनिया में नहीं होना चाहिए। हम सोचते कि मानवता नहीं, लगता वहाँ ख़त्म हो गया उसका। तो हम कभी कभी लगता है कि इंसान के शक्ल में इस धरती पर जानवर भी पैदा ले लेते हैं। कभी कभी वो बोलते थे ना राक्षस, तो इंसान की शक्ल में जन्म ले लेते हैं कभी कभी राक्षस यहाँ, पता ही नहीं एकदम, कोई मतलब नहीं है। अब उसको ले भी जाएगी तो उसको मारेगा, सोच लीजिए, मारेगा। चलिए, अब है माउंट हैरियट। अगला है माउंट हैरियट। तो माउंट हैरियट कहाँ अवस्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में है। माउंट हैरियट कहाँ अवस्थित है, तो दक्षिणी अंडमान में है, याद रखिएगा। अब देखिए, दो गो है दक्षिणी अंडमान में, एक माउंट हैरियट, एक माउंट कियोबो। तो देखिए, इसको भी याद रख लीजिएगा, गाना क्यों गा रही थी बेचारी, क्योंकि उसको मारा था, वो हैरान हो गई। क्या उससे हैरान हो गई कि बड़का बहुत प्यार करता था रे, एक राज क्या हुआ कि आज एकदम शादी हो के आज है यही मार के मतलब थू दिया रे, एकदम लसपसा दिया, मार के हमारा लसपसा दिया न, मार के क्या लसुआ ना जाता आदमी, मार के एकदम लेमर ले हो जाता कि नहीं। तो एकदम हैरान थी, सोच रही थी कि कहाँ इसको हो गया, क्या हो गया। तो उसको क्या पता है कि मोबाइल हम रख दिए थे, अब कहीं गेल होगी, तो मोबाइल ओकरा भी रखल, तो फोन आएगा तो पता नहीं चल जाएगा जी। अब शक के आधार पर मारा कि कैसे, एक परसेप्शन है, मारा ना मारा, ये तुम तो बना रहे कहानी याद करने के लिए, ठीक ना, याद रखिएगा। तो माउंट हैरियट हैरान हो गया, क्या हो गया, हैरान। माउंट हैरियट हैरान हो गई, ठीक ना। तो गाना कौन गा रही थी, हैरान थी तो वही छन से जो टूटे कोई सपना, तो छीन छन। तो दक्षिण अंडमान कभी नहीं भूलिएगा, ठीक ना, कभी नहीं भूलिएगा। तो दक्षिण अंडमान में दो शिखर, पर्वतों का शिखर, कौन, एक माउंट क्योबो, एक माउंट हैरियट कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, आज के लिए तो छोड़ते हैं, और भी चीज़ है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसको अलग से बताएंगे, ठीक ना। चलिए, आज के लिए तो छोड़ते हैं, थैंक यू दोस्तों। तो देखिए, जिंदगी में मानवता नहीं खोइए, और कहीं ना कहीं देखिए, इसमें ना पढ़ेगा वही ज़्यादा करता है, ठीक ना, जिसको पढ़ाई से मतलब नहीं है। और कोई भी पढ़ के भी करता है तो वो सबसे खराब है, पढ़ के भी इतना ज्ञान पा के भी वो करता है। और देखिए, ये सब ज़्यादातर कहाँ होता है, कहीं ना कहीं देखिए आप, गरीबी इसका बड़का कारण है। तो गरीबी बहुत बड़का वायरस है, जिसे ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गरीबी आने से बहुत से बीमारी होते हैं, और वो बीमारी आपको दिखते हैं, पूरा गांव को दिखता है, समझिए। और वो इतना तरपाती है कि वो आपको न जीने देगी न मरने देगी, जो डायलॉगवा है ना, न जीने देगी न मरने देगी, वही बात है। गरीबी वो सच में वायरस है, न आपको न जीने देगी न मरने देगी, सिर्फ तरपाएगी, इसे मैं समझे, याद रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।